जिला की राजधानी छोड़कर आप राज्य की राजधानी पहुंचे हैं, क्या खबर है? नहीं, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंडवासी देशवासी को आदाब नमस्कार जोहार रहेगा। आपने कहा कि कोयले की राजधानी को छोड़ करके राज्य की राजधानी की ओर प्रस्थान किए हैं, तो पत्रकार महोदय आपको भी मालूम है कि छात्रों का जो तस्वीर और तकदीर को जो बदला जाता है वो राज्य से बदला जाता है। लेकिन आज राज्य की स्थिति इतनी बदतर है कि आपका जेपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, आपका सीटेट हो गया, जेटेट का जो एग्जाम होता है, इसमें सरकार की जो धांधली चल रही है, सरकार की जो साठगांठ चल रही है, सरकार की जो अनियमितता चल रही है, इससे पूर्ण रूप से जो विद्यार्थी हैं ये मतलब दुखी हैं। अगर आज विद्यार्थी दुखी नहीं रहते तो कम से कम विद्यार्थी लोग अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना पढ़ाई को छोड़ करके आज मतलब समझ जाइए कि सड़क पर निकले हुए हैं। तो इससे बड़ा ही दुख की बात है। कम से कम सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जेपीएससी का जो परीक्षा होता है, सीजीएल का जो परीक्षा होता है, टेट का, सीजेट का जो रोजगार के भी लिए इस सब का जो परीक्षा होता है, इन परीक्षाओं में आपने हर एक समय देखा है कि विद्यार्थी कभी भी संतुष्ट नहीं रहे हैं, बल्कि इन लोगों का दुख का बात है। सरकार की अगर रोजगार की भी बात करेंगे तो आज देख लीजिए झारखंड के लोग अपने सोने जैसे राज्य को छोड़ करके पलायन करना पड़ रहा है। आज विस्थापितों का मुद्दा सदन में उठाने वाला कोई नहीं है, नीति नियम की बात करने वाला कोई नहीं है। तब जाकर के आज जब युवाओं का जो विद्यार्थी है आज इनका खून खोला और इसको सिर्फ एक ट्रेलर के रूप में मतलब गांधी वाटिका से लेकर के आपका सरजना चौक तक आए हैं। अगर सरकार इससे भी नहीं चेतती है तो आने वाला दिन में तो अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं ना, सीआईडी को लगाया है जांच पर, सीआईडी ने जांच करके आरोपियों को पकड़ा, तब तो आप लोग रोड पे आए हैं। अच्छा, एक बिना सरकार का सीआईडी के बगैर आप लोग कैसे आते हैं? आप एक चीज बात बता दीजिए कि कहां तक पकड़ करके कहां तक न्याय किया है आपको मतलब विद्यार्थियों पर? आप इस चीज को बता दीजिए। सरकार तो कहती बहुत चीज है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 15 लाख रुपया देंगे, हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि एमए वाला को 7,500, ग्रेजुएट वाला को 5,000 रुपया देंगे। हम आने वाला दिन में कम से कम स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, पलायन का जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे। लेकिन कहनी और करनी में आप बता दीजिए कि हेमंत सोरेन जी का सरकार में कितना कार्य हुआ है। सिर्फ कहते हैं, लेकिन करने का जब बारी आता है तो सिर्फ ये अभय सरकार में ये जो बबुआ लोगों को वहां पर बैठा करके रखे हैं, ये बड़ा ही दुख का बात है। इसमें पूरा झारखंड के लोग और खास तौर से विद्यार्थी लोग इस पर चिंतन कर रही है, कम से कम चिंता को अपनी जाहिर कर रही है। झारखंड की जनता बोल रही है कि जो लोग आरोपी के तौर पर पकड़ा जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। जेल जा रहे हैं, बेल हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, बेल हो रहे हैं। ये लूडो गुटी का जैसा खेल होता है, एक बार घर जा रहा है, एक बार आ रहा है। देखिए भैया, नियम कानून जो होता है आपको भी मालूम है कि आज हमारे राज्य और देश में क्या स्थिति है कि अगर कोई विधायक मंत्री अगर कोई गुनाह को करता है, बहुत बड़ा गुनाह को, तो उसको नॉर्मल एक्ट लगा करके उसके साथ उतना मतलब सख्ती के साथ उस पर कोर्ट पेश नहीं आती है। लेकिन जब कोई गरीब का व्यक्ति अगर एक साधारण मुर्गी का चोरी कर ले तो उस पर ऐसा धारा लगा दिया जाता है तो व्यक्ति कम से कम 6-7 महीना 1 साल तक का जेल हो जाता है। ये बड़ा ही दुख का बात होता है। सरकार कितनी गंभीर है आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। आप मीडिया बंधु है, देश का चौथा स्तंभ है, आपको भी स्थिति है कि झारखंड की सरकार की स्थिति क्या है वर्तमान में। ये बड़ा ही दुख का बात है। कम से कम आपको विद्यार्थियों के साथ तो रहना अति आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी होता है देश का जो राज्य का एक रीढ़ की हड्डी होता है, रीढ़ को कमजोर करने का कार्य ना करें। सरकार से क्या मांग है अभी फिलहाल? सरकार से ही मांग है कि जो आपका ये जो जेपीएससी में जो अनियमितता जो बरती गई है उस पर ये करिए, और जो भी लोग इसमें संलिप्त है करुत इन लोगों को बर्खास्त करके कम से कम इन लोगों को हटा देना चाहिए और फेयर एग्जाम कंडक्ट करें, ताकि कम से कम गरीब के जो लोग हैं वो कम से कम मतलब वंचित ना रहे, कम से कम इन लोगों को शिकायत। जो पकड़ाए हैं श्वेता गुप्ता और अभय तिवारी को लेकर के क्या कहेंगे? उनके परिवार में 3-4 जो बड़े पद पर पहुंच गए हैं, सीजीएल के माध्यम से हो या जेपीएससी के माध्यम से। देखिए, इन लोगों को सबसे पहले सरकार मतलब आप सिर्फ एक व्यक्ति को हटा दीजिएगा, फिर उसका परिवार उस चीज में आएगा, क्योंकि ये मतलब सही है, बैक टू बैक का जो सिस्टम होता है इन लोगों का, ये बड़ा ही दुख का बात होता है। जो भी इन लोगों में संलिप्त है, कम से कम उन लोगों का खानदान से कोई भी व्यक्ति उस पद पर ना बैठे। पहला चीज, उसका बेटा बेटी और उसका रिश्तेदार, इस सब का तो बात ही मत कीजिए, लेकिन कम से कम उसका खानदान में कोई सब पद पर ना आए, क्योंकि एक व्यक्ति ने उस रास्ता को दिखा दिया है। क्योंकि एक कहावत भी है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, एक नेता का बेटा जब नेता बनता है, तो जो भी जेपीएससी और सीजीएल में संलिप्त है उन लोगों का भी बेटा कम से कम इस चीज का बहुत अच्छी जानकारी रखती है। अगर बाप को हटा दिया गया फिर बेटा उस पद पर चले जाएंगे तो कभी भी छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।